गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा में पाठ 17 आशियाना में पेज नंबर 139 पर आए हैं और जिसमें आज का टॉपिक है बदला रसोई घर। रानी दादी रसोई घर कैसा था? रानी अपनी दादी से पूछती है। पिछले पेज पर हमने पढ़ा था कि रानी अपनी दादी से उनके घर के बारे में बात करती है कि वो कैसे घर में रहती थी और उनका घर कैसा था और कौन कौन से चीज़ें थी। जैसे दादी ने बताया था कि उनके घर में एक बाड़ा भी था और बाड़े में क्या होता था, वे पशुओं को रखते थे। ऐसे ही अब रानी ने पूछा, दादी रसोई घर कैसा था? तो दादी ने बताया, रसोई घर में मिट्टी का चूल्हा और उसके ऊपर ईंटों से बनी चिमनी थी। तिबारी में ओखली और चक्की भी थी। खाना जमीन पर बैठकर बनाया जाता था और वहीं सारा परिवार मिलकर खाना खाता था। रानी, अब तो अधिकतर रसोई घरों में गैस का चूल्हा है, खाना भी खड़े होकर बनाते हैं। कितना कुछ बदल गया है। यहाँ पर देखिए, ये दो चित्र हैं। ये दादी के समय का चित्र दिखाया गया है और ये आजकल का यानी कि आधुनिक किचन का, रसोई घर का चित्र दिखाया गया है। पहले क्या होता था, मिट्टी का चूल्हा होता था, चक्की और ओखली भी होती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, गैस के चूल्हे होते हैं। पहले धरती पर बैठकर, जमीन पर बैठकर खाना बनाया जाता था और वहीं बैठकर खाया जाता था। लेकिन आजकल खड़े होकर खाना बनाया जाता है। अधिकतर घरों में, सभी घरों में आज भी नहीं बनाया जाता, कुछ बैठकर भी बनाते हैं, लेकिन अधिकतर घरों में खड़े होकर बनाया जाता है और अलग अलग स्थानों पर बैठकर खाना खाते हैं। सोचो और लिखो, तुम्हारे घर में खाना किस प्रकार के चूल्हे पर बनाया जाता है? तो यहाँ पर मैंने बताया है गैस वाले चूल्हे पर, क्योंकि हमारे घर में गैस वाले चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। आप बताएं कि आपके घर में किस प्रकार के चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। पता करो और लिखो। ओखली में कौन कौन सी चीज़ें कूट सकते हैं? तो कौन कौन सी कूट सकते हैं? मसाले, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च आदि। चक्की में कौन कौन सी चीज़ें पीसी जाती हैं? तो चक्की में क्या क्या पीस सकते हैं? गेहूँ, मक्का, बाजरा आदि। रानी, घर के शौचालय के बारे में भी कुछ बताओ दादी। अब रानी क्या पूछती है? शौचालय के बारे में, टॉयलेट। दादी, उस समय शौचालय घर के पिछवाड़े में कच्चे ईंटों से बनाए जाते थे। पानी किसी बर्तन में भर कर रखते थे क्योंकि घरों में नल नहीं होते थे। सारा पानी खुली नालियों से होकर एक बड़े गड्ढे में जाता था। कुछ लोग खुले में शौच जाते थे। रानी, अब तो हमारे घर का शौचालय बहुत अलग है। इसमें नल लगे हैं, नालियाँ जमीन के अंदर हैं। पता करो और लिखो। अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि जब वे छोटे थे तब वे किस प्रकार के घरों में रहते थे। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपने दादा दादी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे कच्चे घरों में रहते थे, उनका घर कच्चा था। उनके घर किन चीज़ों से बने होते थे? उन्होंने बताया कि उनका घर ईंट, मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था। क्या घरों में शौचालय थे? यदि हाँ तो कैसे? मेरी दादी के घर में शौचालय नहीं था, वे खुले में शौच के लिए जाते थे। आप बताएं कि आपके दादा दादी का घर कैसा था और वो उनके घर में शौचालय था या नहीं। फिर है, रानी पूछती है, दादी पहले के घरों में और आज के घरों में बहुत बदलाव आ गए हैं ना? दादी बताती है, हाँ बेटा, अपनी 80 वर्ष की उम्र में मैंने बहुत से बदलाव देखे हैं। अपने राजू चाचा के घर को ही देख लो, वह बड़े शहर में रहता है। उसका घर हमारे इस घर से तो बिल्कुल अलग है। वहाँ कई कई मंजिलों वाली इतनी ऊंची इमारतें हैं जैसे आसमान को छू रही हों। सोचो और लिखो।
बड़े शहरों में बहुमंजिलीय इमारतें बनाए जाने के 2 कारण लिखो। तो यहाँ पर मैंने लिखकर बताया है, बड़े शहरों में बहुमंजिलीय इमारतें बनाए जाने के 2 कारण लिखो। तो शहर में एक तो जनसंख्या, आबादी ज़्यादा होती है और जगह कम होती है, इसलिए वहाँ पर बहुमंजिले यानी कि कई कई मंजिलें एक ही इमारत में बना दी जाती हैं और फ्लैट्स टाइप में इस तरह से लोग वहाँ पर रहते हैं। इसके क्या कारण है? शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है और शहरों की जगह कम होने के कारण वहाँ पर बहुमंजिलीय इमारतें बनाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पेज नंबर 139 और 140 किया है। इसके आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।